कांता ने उसका जीना हराम कर दिया था की तरह बर्ताव करके उसे घर के सारे काम करवाती से मजबूर होकर विमला को दूसरों के खेतों पर तभी अचानक उसे जमीन के नीचे एक बड़ा सा अंडा दिखेगा। क्या करूं? मैं तो इसे यहाँ इस हालत में नहीं। सांस कांता हैरान हो जाती है और उसे तरह तरह मुझे अंडे के अंदर से मिला है। मैं इस मासूम का तेरा बाप। आप चिंता मत करिए मम्मी जी, बच्चे की तरफ से जरा भी तकलीफ हुई तो मैं तेरी खाल खींच लूंगा। लगता है इसे भूख लगी है मुझे। देखते ही देखते वो बच्चा सारा दूध पीकर खत्म कर दे लेकर गांव में मौजूद दूध डायरी में चली जाती है। ये देख दूध डायरी की मालकिन आंखें पर उस बच्चे को पिला देती है। अरे ये बच्चा तो बहुत ही। फिर विमला बच्चे को लेकर अपने घर चली जा। चमत्कार है, ये बच्चा तो पूरे 2 साल के बच्चे की तरह हो गया। बच्चा भूख के मारे जोर जोर से रोने लगता है। फिर विमला घर में बना खाना उस बच्चे को शांत नहीं होती। उसके बाद विमला बच्चे के लिए विमला उस बच्चे की भूख शांत करने के लिए घर रसोई घर का सारा अनाज खत्म देख कांता का खूर इसके अंदर किसी शैतान की आत्मा है, इसे इसी वक्त। अरे तू इस बच्चे के मुंह में पागल हो गई है, पिटाई करने लगती है। लेकिन तभी वो बच्चा फिर अगले ही पल कांता की साड़ी में आग लग जाती है। को बुझाने के लिए घर के आंगन में बने कुएं में जाती है। इस तरह थोड़ी ही देर में कांता की मौत है। दुष्ट कांता के मरने पर विमला को एक तो उसे अपने बिस्तर के पास ढेर सारे 2000 के छोटा सा बच्चा अपने मुंह से ढेर सारे दूध। फिर वो उस बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। वे खुशी से रहने लगती है। बहुत पुरानी एक घर में रहती थी। कोमल दिखने में, इस वजह से उसकी चाची और स्नेहा दोनों कोमल पर बहुत जुल्म करते थे। और कुछ कभी आपके घर में देर है अंधेर नहीं, मैं भगवान पर भरोसा करती थी। एक दिन कोमल की और आकाश अपनी विद्या पूरी करके महला रहे हैं। उस लड़की के साथ राजकुमार डांस करेंगे। बाल काट कर और तेरी टांगे तोड़कर नगर की तरह का गाउन है, उसे अच्छे से प्रेस कर देना। राजकुमार को देखने का बहुत मन कर रहा है। खराब हो गया है क्या? अगर राजकुमार ने तुझे देख लिया तो राजकुमार इसे देखेंगे भी तो काली बदसूरत लड़की समझ इच्छा थी कि वो एक बार राजकुमार को देखे। एक लगा लेती है, लेकिन फिर भी वो बहुत करो इसके बालों को स्ट्रेटनर की मदद से उबलकर कोमल को बहुत ही बदसूरत बना देते हैं। और तभी राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आते हैं। तभी अचानक वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और वो पहले की तरह बहुत ही खूबसूरत घोड़े को कोमल के पास आकर रोक देते हैं और दोनों बहुत अच्छा डांस करते हैं। ये सवर के इतनी अरमान लेकर आई थी, लेकिन ये कोमल घर चलकर इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये जिंदगी खत्म हो जाती है और सब लोग अपने घर चले जाते हैं, बना लेते हैं। उधर दूसरी तरफ कोमल जैसे वे उसे कमरे में ले जाती है। बेटी जा दूंगी, मुझे पता है तूने ये सब जानबूझकर किया। यकीन कीजिए वो तो बारिश अचानक शुरू हो गई है। चाची कोमल के बाल काटकर उसे नहीं कर पाती और दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। मुझसे शादी करेंगे और मैं महल की रानी बन जाऊंगी लगती है। भगवान, मैं तो आपको मुझे इनके साथ क्यों छोड़कर चले गए? तभी कोमल, मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है। ये कहकर नागिन कोमल को एक जादुई और ये जादुई चूड़ियां जब तुम खनके कोमल गाउन को पहनते ही पहले से कई लगते हैं। ये चमत्कार देख कोमल आ जाते हैं और अपने सैनिकों से कहते हैं, हमारी गलती क्या है? मेरे एक गुप्त सैनिक ने साथ ऐसा करने के लिए। तभी वहाँ कोमल इनके बारे में और इसके जादुई गाउन और चूड़ियों के बारे को छोड़ दीजिए, ये बहुत अच्छे हैं। आप
और वो दोनों कोमल से माफी मांगने लगते हैं। कोमल के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं। उस दिन के बाद से कोमल की जिंदगी में कभी में शकीला नाम की जादूगरनी अपनी बेटी नहीं थी। तभी वो देखती है कि एक नौजवान के रोने का कारण पूछने लगती है। क्या अपने सारी संपत्ति बेचकर एक अनाथ आश्रम तैयार था, लेकिन मेरे लालची चाचा ने धोखे अब वो सारे बच्चे फिर से अनाथ होकर सड़कों पर आश्रम के साथ साथ मेरे घर और सारी संपत्ति भी हड़प। साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अब और दूसरों की मदद करने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। शकीला की बेटी नायरा आ जाती है। करण थोड़ी देर बाद शकीला अपने घर के सामने वाली सेब के घर में बदल जाती हैं। फिर शरर विशाल रूप धारण कर लेते हैं। चलो अब बहुत खुश होता है। उसके बाद करण सोने से बने घर के सेब के घरों को हवा में उड़कर पास के शहर में दिखाई देते हैं। करण और नायरा फौरन अपनी बहन इनके पास रहने के लिए घर और खाने के लिए खासी आराम से अपना जीवन बिता सकेंगे। ओहो, नायरा ने घर के अंदर भेज देते हैं। वो घर अंदर से उठते, ये देख सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। दिखाई दे तो तुम उन्हें फौरन इस घर में ले आना। करण और नायरा उस सोने से बने एप्पल घर पर सवार होकर वो अपने चाचा के बारे में सब बता देता है। उसके बाहर आते देख करण के चाचा हैरान रह जाते हैं। मैं तुझे तेरे पूरे कर्मों की सजा दे से भाग जा, वरना मेरे आदमी तुम दोनों की चटनी बना देंगे। इनसे उलझना बेकार है, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं दिखाती हूँ। फिर नायरा अपनी जादुई छड़ी निकाल में बदल देती है। अब तुम लोग इसी तरह करो। ये देख करण बहुत खुश होता है। उसके बाद देती है और वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन। कांता ने इसका जीना हराम कर दिया था की तरह बर्ताव करके उसे घर के सारे काम करवाती से मजबूर होकर विमला को दूसरों के खेतों पर। तभी अचानक उसे जमीन के नीचे एक बड़ा सा अंडा दिखेगा। क्या करूं? मैं तो इसे यहाँ इस हालत में नहीं। सांस कांता हैरान हो जाती है और उसे तरह तरह मुझे अंडे के अंदर से मिला है। मैं इस मासूम का तेरा पाप। आप चिंता मत करिए मम्मी जी, बच्चे की तरफ से जरा भी तकलीफ हुई तो मैं तेरी खाल खींच लूंगा। है लगता है इसे भूख लगी है मुझे। देखते ही देखते वो बच्चा सारा दूध पीकर खत्म कर दे लेकर गांव में मौजूद दूध डायरी में चली जाती है। ये देख दूध डायरी की मालकिन आंखें पर उस बच्चे को पिला देती है। अरे ये बच्चा तो बहुत ही। फिर विमला बच्चे को लेकर अपने घर चली जा। चमत्कार है, ये बच्चा तो पूरे 2 साल के बच्चे की तरह हो गया। लेकिन बच्चा भूख के मारे जोर जोर से रोने लगता है। फिर विमला घर में बना खाना उस बच्चे को शांत नहीं होती। इसके बाद विमला बच्चे के लिए विमला उस बच्चे की भूख शांत करने के लिए घर रसोई घर का सारा अनाज खत्म देख कांता का खूर इसके अंदर किसी शैतान की आत्मा है। इसे इसी वक्त अरे तू इस बच्चे के मुंह में पागल हो गई है, पिटाई करने लगती है। लेकिन तभी वो बच्चा फिर अगले ही पल कांता की साड़ी में आग लग जाती है। को बुझाने के लिए घर के आंगन में बने कुएं में जाती है। इस तरह थोड़ी ही देर में कांता की मौत है। दुष्ट कांता के मरने पर विमला को एक तो उसे अपने बिस्तर के पास ढेर सारे 2000 के छोटा सा बच्चा अपने मुंह से ढेर सारे दूध। फिर वो उस बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। वे खुशी से रहने लगती है। बहुत पुरानी एक घर में रहती थी। कोमल दिखने में, इस वजह से उसकी चाची और स्नेहा दोनों कोमल पर बहुत जुल्म करते थे। और कुछ क्यों आपके घर में देर है अंधेर नहीं, मैं भगवान पर भरोसा करती थी। एक दिन कोमल की और आकाश अपनी विद्या पूरी करके महला रहे हैं। उस लड़की के साथ राजकुमार डांस करेंगे। बाल काट कर और तेरी टांगे तोड़कर नगर की तरह का गाउन है
उसे अच्छे से प्रेस कर देना। राजकुमार को देखने का बहुत मन कर रहा है। खराब हो गया है क्या? अगर राजकुमार ने तुझे देख लिया तो मेरा राजकुमार इसे देखेंगे भी तो काली बदसूरत लड़की समझ इच्छा थी कि वो एक बार राजकुमार को देखे। एक लगा लेती है, लेकिन फिर भी वो बहुत करो इसके बालों को स्ट्रेटनर की मदद से उबलकर कोमल को बहुत ही बदसूरत बना देते हैं। और तभी राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आते हैं। तभी अचानक वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और वो पहले की तरह बहुत ही खूबसूरत घोड़े को कोमल के पास आकर रोक देते हैं और दोनों बहुत अच्छा डांस करते हैं। ये सवर के इतनी अरमान लेकर आई थी, लेकिन ये कोमल घर चलकर इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये जिंदगी खत्म हो जाती है और सब लोग अपने घर चले जाते हैं, बना लेते हैं। उधर दूसरी तरफ कोमल जैसे वे उसे कमरे में ले जाती है। बेटी जा दूंगी, मुझे पता है तूने ये सब जानबूझकर किया। यकीन कीजिए वो तो बारिश अचानक शुरू हो गई है। चाची कोमल के बाल काटकर उसे नहीं कर पाती और दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। मुझसे शादी करेंगे और मैं महल की रानी बन जाऊंगी लगती है। भगवान, मैं तो आपको इमोजिन के साथ क्यों छोड़कर चले गए? तभी कोमल, मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है। ये कहकर नागिन कोमल को एक जादुई और ये जादुई चूड़ियां जब तुम है, कोमल गाउन को पहनते ही पहले से कई लगते हैं। ये चमत्कार देख कोमल आ जाते हैं और अपने सैनिकों से कहते हैं, हमारी गलती क्या है? मेरे एक गुप्त सैनिक ने साथ ऐसा करने के लिए। तभी वहाँ कोमल इनके बारे में और इसके जादुई गाउन और चूड़ियों के बारे को छोड़ दीजिए, ये बहुत अच्छे हैं आप। और वो दोनों कोमल से माफी मांगने लगते हैं। कोमल के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं। उस दिन के बाद से कोमल की जिंदगी में कबल में शकीला नाम की जादूगरनी अपनी बेटी नहीं थी। तभी वो देखती है कि एक नौजवान के रोने का कारण पूछने लगती है। क्या अपने सारी संपत्ति बेचकर एक अनाथ आश्रम तैयार था, लेकिन मेरे लालची चाचा ने धोखे अब वो सारे बच्चे फिर से अनाथ होकर सड़कों पर आश्रम के साथ साथ मेरे घर और सारी संपत्ति भी हड़प। साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अब और दूसरों की मदद करने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। शकीला की बेटी नायरा आ जाती है। करण थोड़ी देर बाद शकीला अपने घर के सामने वाली सेब के घर में बदल जाती हैं। फिर शरल विशाल रूप धारण कर लेते हैं। चलो अब बहुत खुश होता है। उसके बाद करण सोने से बने घर के सेब के घरों को हवा में उड़कर पास के शहर में दिखाई देते हैं। करण और नायरा फौरन अपनी बहन इनके पास रहने के लिए घर और खाने के लिए खासी आराम से अपना जीवन बिता सकेंगे। ओहो, नायरा ने घर के अंदर भेज देते हैं। वो घर अंदर से थे। ये देख सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। दिखाई दे तो तुम उन्हें फौरन इस घर में ले आना। नन और नायरा सोने से बने एप्पल घर पर सवार होकर वो अपने चाचा के बारे में सब बता देता है। उसके बाहर आते देख करण के चाचा हैरान रह जाते हैं। मैं तुझे तेरे पूरे कर्मों की सजा दे से भाग जा, वरना मेरे आदमी तुम दोनों की चटनी बना देंगे। इनसे उलझना बेकार है, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं दिखाती हूँ। फिर नायरा अपनी जादुई छड़ी निकाल में बदल देती है। अब तुम लोग इसी तरह करो। ये देख करण बहुत खुश होता है। उसके बाद देती है और वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन